तो बिहार से एक ऐसी खबर आई है जिसने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सीतामढ़ी के नए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने स्वागत समारोह में मुस्लिमों और यादव समाज के लोगों को लेकर के एक बयान दे दिया। इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू सांसद का ये बयान प्रदेश की बदलती सियासी तस्वीर की गवाही दे रहा है। असल में देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव में उम्मीद के मुताबिक मुस्लिम और यादवों का वोट नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि चुनाव में जीत के बाद सार्वजनिक तौर पर किसी मंच से ये कह सकता है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान न सिर्फ वायरल हो गया है, बल्कि इस बयान पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ। तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? चुनाव में जीत के बाद जनता का धन्यवाद जताने का कार्यक्रम सीतामढ़ी में रखा गया था और उसी कार्यक्रम में देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया। बाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए कह दिया कि जो कहा सही कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं कह सकते हैं? आप आते हैं और मैं अंधे के जैसे न देखता हूं आप कौन हैं, किस समाज के हैं, मेरे मतदाता हैं कि नहीं, ये है 25-30 साल से कर रहा हूं। और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। लेकिन जब काम करना है तो एक तरफा कैसे चलेगा? जिंदगी में पहली बार आया हूं मैं आपके पास, जिंदगी में। आरजेडी के नेता कह रहे हैं देवेश जी पर बीजेपी का रंग चढ़ गया है। उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात देवेश चंद्र ठाकुर जी कह सकते हैं। मित्र का संस्कार आ गया हो, भारतीय जनता पार्टी में ये जुड़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बराबर जात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। इसलिए इस तरह का वक्तव्य ये उनके मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं संस्कार आ गया और वो संस्कार के कारण वो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं। समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन अब बीजेपी के रंग में नहीं रंगना चाहिए। वैसे कांग्रेस खुलकर बयान का विरोध कर रही है और इसे लोकतंत्र विरोधी बयान बता रही है। जेडीयू किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाहिर है कि उनका प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन पर भी पड़ेगा। पूरे सोशल मीडिया पे जब से रिजल्ट आए हैं लगातार हम ये मुहिम एक तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी को उनके काम नहीं करने चाहिए, उनके लिए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता कोई लोकतांत्रिक मानसिकता तो है नहीं, संविधान सम्मत मानसिकता तो है नहीं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर को 5,15,000 वोट मिले, जबकि आरजेडी के अर्जुन राय को 4,64,000 वोट मिले। करीब 51,000 वोट से देवेश चंद्र ठाकुर जीते हैं। बिहार की राजनीति में एमवाई यानी मुस्लिम यादव दोनों ही आरजेडी का वोट बैंक रहा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को इनका वोट मिलता रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ में यादव जाति के उम्मीदवार थे, लिहाजा यादव और मुसलमानों का वोट थोक के भाव मिला। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को लेकर पार्टी उनके साथ खड़ी है। जिन लोगों का हमने काम किया है, जिनकी सेवा की है, जिनकी मदद की है,
अगर वह भी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा तो मन के अंदर तो पीड़ा होगा। आखिर कारण क्या है? कोई जाति में के कारण आपके मन के अंदर भाव है, क्योंकि काम के आधार पर तो आप वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो जाति का जहर जो जिन लोगों ने डाला, जिसने समाज के एक तबके को अलग थलग करने की कोशिश की है, यह दुर्भाग्यजनक है और स्वाभाविक पीड़ा है। हम भी काम किसी का करेंगे, वो हमको वोट नहीं देता है तो मन में तो पीड़ा होती है। इस लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति का सिक्का खूब चला। यहाँ तक कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा जाति का वोट पूरी तरह जेडीयू उम्मीदवार को नहीं मिला। इसकी खींच भी देवेश चंद्र ठाकुर ने निकाली। कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया। क्यों कटा? कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। सीतामढ़ी में आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने मेरे पास आएंगे कुशवाहा में, कौन ना जाइए इधर, जो 7 में से जीते वही जाइए काम करने अपना। कल 2 लोगों को कैसा लगेगा? आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते। देवेश चंद्र ठाकुर सुलझे हुए नेता है। बात विचार से लेकर जनता के बीच में उनकी मौजूदगी रहती है। ऐसे में उनका ये बयान बेहद चौंकाने वाला था। देवेश चंद्र ठाकुर ही पहले ऐसे नेता थे जिनके उम्मीदवारी का ऐलान गठबंधन से होने से पहले ही नीतीश कुमार ने कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसे बयान दिए क्यों? हमने देवेश चंद्र ठाकुर की नाराजगी की वजह के बारे में जब जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि देवेश चंद्र ठाकुर को यादव बहुल परिहार विधानसभा में आरजेडी से करीब 5,500 कम वोट मिले, जबकि यादव मुस्लिम और कुशवाहा बहुल सीतामढ़ी शहरी विधानसभा क्षेत्र में महज 2,000 वोटों की मामूली बढ़त मिली। इसके अलावा बाजपट्टी और सुरसंड विधानसभा में भी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर जिस वोट की उम्मीद लगाए देवेश चंद्र ठाकुर बैठे थे, वो वोट उन्हें नहीं मिले। ब्राह्मण जाति से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बनने से पहले बिहार विधान परिषद के सभापति थे। पिछले 2 दशकों से लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य भी रहे हैं। सीतामढ़ी से सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर ने अर्जुन राय को हराया, जो यादव जाति से आते हैं।